Hello and welcome to F Investing. This is Manish Khandelwal. हमेशा की तरह इस हफ्ते भी एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ हम लोग अवेलेबल हैं और जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, क्या जो शेयर्स हैं वो तिजोरी से बिल्कुल ठेले पर आकर बिकने वाले हैं। जी हाँ, ये थंबनेल जो है अपने आप में बहुत सारी कहानियां कह रहा है, राइट। और ये बहुत समय से इंडिकेट कर रहा है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। ठीक है, हमें सिर्फ पहचानने की जरूरत होती है सही समय पे कि चार्ट हमको क्या कह रहा है। तो सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देता हूँ ये वीडियो चालू करने से पहले, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। ठीक है, मैं 30 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उस एक्सपीरियंस से आप भी कुछ नया हर वीडियो में कुछ नया सीखने की कोशिश करो। ठीक है, तो मैं इन वीडियोस के माध्यम से आपको कुछ नई चीज़ें हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। वो प्योरली मेरा पर्सनल व्यू है, जरूरी नहीं कि आप उससे सहमत हो, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं किसी भी स्टॉक में बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं दे रहा हूँ, राइट। ये प्योरली एजुकेशनल वीडियो है और मुझे स्टॉक्स का चार्ट या स्टॉक का नाम भी इसलिए दिखाना होता है, लेना होता है कि पर्टिकुलर स्टॉक में क्या कंडीशंस बनी है, तो वो एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हुए हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं और सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात करते हैं। देखो, आज का वीडियो जो है ना, वो एक बहुत बहुत अच्छा लर्निंग वीडियो आपके लिए होने वाला है। ठीक है, मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, जो वीडियो आज का बेस्ड है पूरी उस थ्योरी पे, वो थ्योरी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। बहुत कम लोग आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे और लाखों लोग लाखों रुपए लेकर भी वो चीज़ें नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, देखो, कोई भी स्टॉक या इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, अगर वो अप ट्रेंड में चलता है या डाउन ट्रेंड में चलता है तो हमेशा वेव्स में चलता है। ठीक है, इस तरीके से, जैसे अप ट्रेंड में चल रहा है तो इस तरीके से चलेगा। ठीक है, और डाउन ट्रेंड में चल रहा है और डाउन ट्रेंड में चलता है तो ये हमेशा इस तरीके से चलता है, वेव्स में चलता है। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि स्ट्रक्चर चेंज होता है। हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाता है और लो टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनाते हुए वो ऊपर जाता है और नीचे आता है। ठीक है, ये बात तो हो गई हमारी स्ट्रक्चर की। ठीक है, लेकिन आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि चीजें कभी भी इतनी सिंपल नहीं होती है, कभी भी चीजें ऐसे नहीं चलती है, कभी भी चीजें इस तरीके से आपको यहाँ पे कोई सिग्नल दिखेगा टॉप पे और कोई एक कैंडल या दो कैंडल डिसाइड कर देगी और फिर प्राइस वहां से रिवर्स आ जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि जब भी कोई ट्रेंड लंबे समय के लिए चल रहा है ना, तो उसको खत्म होने में टाइम लगता है और वो पर्टिकुलर यहाँ पे टॉप पे कोई ना कोई पैटर्न बनाएगा नेगेटिव, उसके बिना वो नीचे नहीं आएगा। ठीक है, आपको बार बार ये लगेगा कि प्राइस नीचे आया है, करेक्ट होकर वापस ऊपर जाएगा, जैसे कि प्रीवियसली बहुत समय से होता चला है। तो आपको हमेशा झांसे में रखेगा कि प्राइस नीचे नहीं आएगा तो बार बार ऊपर जाने को रेडी हो जाता है। तो आपको ऐसा विश्वास दिलाएगा और उसके बाद यहाँ पर कोई ऐसा पैटर्न बनाएगा नेगेटिव और उसके बाद आपको मौका भी नहीं देगा और प्राइस वहां से रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये नेचर होती है, ये नेचर होती है और इस नेचर को हम प्राइस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, उसी को ही टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे अगर ये यहाँ पर टॉप पर आ गया बाजार, तो ऐसा नहीं कि यहाँ से ऐसे कैसे धड़ाम करके गिर जाएगा। मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारी कंफर्मेशंस एक साथ मिलती हैं, उसके बाद में ही बाजार नीचे आता है। ठीक है, उसमें सबसे मेजर चीज जो मैंने देखी है पिछले 30 सालों में और बहुत रेयर, मैंने शायद ही कभी उसको फेल होते हुए देखा है, वो मैं कंसेप्ट आपको आज समझा देता हूँ और उसी कंसेप्ट पे आज का वीडियो बेस्ड है। और आप चेक कर लेना प्रीवियसली जाके कि ऐसा होता है या नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, आप ये मानो ये इस तरीके से अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको जब भी प्राइस गिरेगा ना, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। यानी यहाँ पर आकर आप नीचे, आपने हमेशा मेरे जो वीडियोस देखे होंगे उसमें हमेशा देखा होगा
कि मैं केवल और केवल एक ही इंडिकेटर यूज करता हूँ, वो है आरएसआई। आरएसआई जो है वो मुझे बहुत सारी नॉलेज देता है। क्या नॉलेज देता है? एक तो आपको पर्टिकुलर रिवर्सल पॉइंट्स बताएगा हमेशा। रिवर्सल पॉइंट वो नहीं होता है कि 60 के ऊपर तेज हो गया, 70 के ऊपर तेज हो गया, फिर वहां से रिवर्स करना ही करना है, वो कभी रिवर्सल पॉइंट नहीं होता। वो प्राइस के साथ मैच किया जाता है हमेशा। हमेशा प्राइस को आरएसआई के साथ मैच किया जाता है, फिर उसके बाद में रिवर्सल आइडेंटिफाई किया जाता है। तो मैं जैसे ये अप ट्रेंड है, इस अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में चेंज होने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई पैटर्न बनाना पड़ेगा। सपोज यहाँ पर प्राइस जो है हो सकता है यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बना रहा हो, ठीक है, फिर यहाँ से प्राइस नीचे गिरेगा, लेकिन आपको आरएसआई जो है, ये सपोज आरएसआई है, ये ऑसिलेट करती है, ठीक है, और आरएसआई आपको हमेशा यहाँ पे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस का इंडिकेशन देगी। सबसे पहले गिरने से पहले यहाँ पर टॉप में हमेशा नेगेटिव डाइवर्जेंस का आपको दिखेगा, हमेशा नेगेटिव डाइवर्जेंस आपको दिखाई देगा। उससे पहले बाजार कहीं भी नहीं गिर सकता है। ये नोट करने वाली बात है, सीखने वाली बात है कि बाजार इसके पहले नहीं गिर सकता किसी भी कीमत पर। सबसे मस्ट जो चीज है ना वो नेगेटिव डाइवर्जेंस है, पहली चीज। दूसरी चीज, कई लोग होता है जो नेगेटिव डाइवर्जेंस देखते ही रिएक्ट करने लग जाते हैं, तो इसमें कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट होने की कभी भी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर उसके बाद में क्या होता है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है। ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है, इस तरीके से वो ड्रॉ की जाती है, ठीक है, प्राइस को मैच करते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, रेयरली आपको सीखने को मिलेगा, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंस बनने के बाद इस जगह ट्रेंड लाइन ब्रेक होना बहुत जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होना बहुत 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 जरूरी है। उसके पहले ट्रेंड चेंज नहीं हो सकता है, चाहे ऊपर नेगेटिव डाइवर्जेंस कितना ही बनता चला जाए। अगर नेगेटिव डाइवर्जेंस बनता भी चला जाएगा ना, प्राइस रेगुलरली ऊपर चलता चला जाएगा, और यहाँ नीचे आप नेगेटिव डाइवर्जेंस देखते चले जाओगे और शॉर्ट करोगे तो यहाँ मरण हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्राइस काबू में तभी आएगा जब यहाँ से प्राइस ब्रेक करेगा ट्रेंड लाइन को। यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद यहाँ पर प्राइस काबू आता है बियर्स के, और फिर यहाँ पर रीटेस्ट होता है और यहाँ से प्राइस गिरता है। इस बीच में बहुत सारे पैटर्न्स बन जाते हैं। मैंने क्या कहा, पहले डबल टॉप पैटर्न बन गया, फिर आप देखोगे तो ये आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा, जो कि टॉप पे, जो कि बाद में दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हेड एंड शोल्डर भी दिखाई देगा। तो आप समझो, हेड एंड शोल्डर जब दिखता है ना, लोग रिएक्ट करना चालू कर देते हैं। नेवर, कभी भी मत करो। क्यों? क्योंकि आप कभी भी देख लेना, आप पीछे चार्ट्स पे जाके इसको चेक करना, अगर आप रियली सीखने में इंटरेस्टेड हो तो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से सिखा रहा हूँ आपको, आपको कोई भी नहीं बताने वाला। लाखों रुपए लेते हैं लोग। यहाँ पर जब टॉप पे हेड एंड शोल्डर बन रहा है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंस बनना भी बहुत जरूरी है। अगर केवल और केवल आपको हेड एंड शोल्डर दिख रहा है तो आप उस उम्मीद पर ये मत सोचो कि प्राइस नीचे आ जाएगा। दूसरी कंफर्मेशन यहाँ पर हमेशा वॉल्यूम के साथ होती है। यहाँ वॉल्यूम को मैच किया जाता है इस जगह हेड एंड शोल्डर के साथ। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं बहुत सारी चीजें यहाँ सिखाने या बताने लगूंगा तो बहुत समय यहाँ पे निकल जाएगा। लेकिन हम आज के वीडियो की बात करते हैं कि ये कंसेप्ट है, इस पे वीडियो बेस्ड है। और सबसे बड़ी बात, अब इसके बाद जो फाइनल पॉइंट है वो ये आता है कि आप किसी से भी पूछो कि भैया अगर चलो ट्रेंड लाइन टूट गई, नेगेटिव डाइवर्जेंस बन गया, तो उसके बाद टारगेट क्या होने वाला है, तो आपको कोई भी नहीं बता पाएगा टारगेट क्या होने वाला है। तो आप यहाँ टॉप से, यहाँ बिल्कुल टॉप से बॉटम तक आप रिट्रेसमेंट लगाओ। जो 61.8% आएगा वो टारगेट होगा हमेशा। इस को, ये जो स्ट्रक्चर है अप ट्रेंड का, इसको पूरा होने के लिए इसको 61.8% तक आना पड़ेगा, तब जाके ये पूरी वेव बनती है। मैंने क्या कहा, वेव से चलता है ना स्ट्रक्चर, इस तरीके से वेव से चलता है। तो ये जो वेव होती है ना, ये जो पहला स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट होने में ये पूरी गणित होती है, ये पूरी गणित होती है, ठीक है।
तो आशा है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है तो आप वीडियो को आप बार बार पीछे करके देखो, आपको ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझ में आएगा। ये तो मैंने आपको अप ट्रेंड का बताया है। सीधा इसी तरीके से आइडेंटिफाई किए जाते हैं ऐसे स्टॉक जो डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं और बड़े टारगेट के लिए वो बाय करने की स्टेज पे खड़े हैं। तो इसी तरीके से उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो फिर कभी जब मैं और किसी वीडियो में वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि अप ट्रेंड कैसे चेंज होता है और किस तरीके से ये डाउन ट्रेंड में चेंज हो जाता है और उसके बाद उसके टारगेट्स क्या होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें उसमें देखी जाती है। तो आज का वीडियो भी पूरा उसी पर बेस्ड है और मैंने आपको बताया किस तरीके से रिवर्सल आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो अब मैं आ जाता हूँ निफ्टी की चार्ट पे। अब आप देखो जो चीजें मैंने आपको बताई वो चीजें यहाँ पर आप मैच करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये अप ट्रेंड, यहाँ पे दिखाई दे रहा है टॉप पे डबल टॉप पैटर्न, यहाँ पे दिखाई दे रहा है नेगेटिव डाइवर्जेंस और तीसरा ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ये ट्रेड कर रहा है। अब आप देखो बहुत ध्यान से देखना, आप ये भी ट्रेड लाइन पे बिल्कुल इस जगह यहाँ पे फिर इसने ट्रेड किया था ट्रेड लाइन तोड़ के। लेकिन आप देखोगे कि जिन लोगों ने यहाँ पे जल्दबाजी करके बेच दिया उनको नुकसान उठाना पड़ा होगा। ठीक है, तो ट्रेड लाइन ब्रेक करके क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, तभी ट्रेड लाइन ब्रेक माना जाता है। तो यहाँ पर अभी भी मंत्र रनिंग है। तो जब तक ये जो फिगर है 24,905 यानी 24,905 अगर हम इसके ऊपर अगर ट्रेड नहीं करता है इस मंथली क्लोजिंग पर तो ये रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा 31 मार्च को। ठीक है, ये जो अप ट्रेंड है इसे हम खत्म मानेंगे, ये मंथली चार्ट है इसलिए मैं 31 मार्च की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि ये मार्च की कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे, आप मतलब जब इस तरीके का रिवर्सल बनेगा ना, मतलब मैं आपको इतने श्योरली कहता हूँ कि कोई सपोर्ट काम नहीं करेगा, सारी लाइनें आप खींचते रह जाओगे और वो टारगेट नीचे की तरफ आने ही वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले तो डबल टॉप पैटर्न विद नेगेटिव डाइवर्जेंस और ये बहुत ज्यादा रिस्की जोन में ट्रेड कर रहा है, ट्रेड लाइन ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट टारगेट लगाता हूँ तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। जैसा कि मैंने 23,512 पहले बताया था तो 26,000 के आसपास इंडेक्स चल रहा था, तब भी लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे कि यार ये लग रहा है कि आपको ये आ जाएगा। मैंने कहा चार्ट दिखा रहा है भाई, मेरी स्टडी दिखा रही है 23,512 आएगा और प्राइस उसके भी नीचे है, 23,151 पे ट्रेड कर रहा है। अब आप यहाँ पर देखोगे तो 61.8%, इसको मैं सीधा लगाऊंगा तो आपको 38.2% इस तरीके से दिखने लग जाएगा। आपको इस तरीके से इसको मार्क कर लो, आपको दिखाई देगा 61.8% का फिगर क्या आ रहा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? 14,704। अब अगर आज की डेट में अगर आप किसी को बोलो कि निफ्टी चल रही है 23,151 और आप उसको बोलो कि भैया 14,704 का टारगेट आने वाला है, तो वो आप पर हंसेगा। ठीक है, आपको सच नहीं मानेगा। मैं इसी थ्योरी को यूज करके बड़े बड़े टारगेट्स आइडेंटिफाई करता हूँ छोटे स्टॉप लॉस पे। ठीक है, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे सेम थ्योरी अप्लाई कर सकते हो और बड़े टारगेट छोटे स्टॉप लॉस पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो अभी आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप ये देखो, ये डेंजर जोन में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 14,704 डेफिनेटली आएगा अगर ये ट्रेड लाइन ब्रेक करके क्लोज करती है निफ्टी 31 मार्च को। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट तो ये है। अगर आप निफ्टी बैंक को भी देखोगे तो निफ्टी बैंक भी मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था। देखो निफ्टी बैंक अभी देखो सेम नेगेटिव डाइवर्जेंस आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके काम कर रहा है। ये देखो ट्रेंड लाइन ब्रेक करके काम कर रहा है। अगर ये इसके नीचे क्लोज हो गया तो आपको पता है बैंक निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट क्या है? क्या दिख रहा है आपको? 33,544, 554, ये नेक्स्ट टारगेट आपको दिखाई देने वाला है। अगर ये क्लोज करके ट्रेड करता है 31 मार्च को तो ये टारगेट आपको दिखाई देने वाले हैं बैंक निफ्टी में।
ठीक है। तो चार्ट पे आप अवेयर रहो। और मैंने आपको ये बैंक निफ्टी की जनरली में चर्चा नहीं करता हूँ, बट आपको मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि बैंक निफ्टी भी सारे सपोर्ट तोड़ के नेगेटिव डाइवर्जेंस बना के ट्रेड कर रहा है। और इस जगह कहीं मैंने वीडियो बनाया था, 5 दिन में देखो आप 57,775 से 53,757, यानी आप देखो पावर देखो आप इसकी। एग्जैक्टली जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये देखो ये ट्रेड लाइन ऊपर चल रही है, ट्रेड लाइन मैंने मार्क करी है, प्राइस बार बार नीचे आके ऊपर क्लोज किया है, ठीक है। ट्रेड लाइन तोड़ी नहीं है, लेकिन एक बार उसने नीचे आके क्लोज कर दिया तो उसने वापस रीटेस्ट किया और प्राइस धड़ाम से नीचे। आप देखो कितना नीचे आ गया एक बार में, आपको सोचने का भी मौका नहीं दिया। और टारगेट आप ये देखो, इस स्विंग का टारगेट आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लो, 53,074। अभी आपको यहाँ पर जब निफ्टी चल रही थी एक हफ्ते पहले 59,300, तो अगर वहां पर अगर आपको कोई बोलता कि 53,000 रुपए बैंक निफ्टी आ जाएगी तो आप पर हंसता। आप यकीन करो कितनी कितनी पावरफुल स्ट्रेटेजी है ये आपको 53,000 के आसपास यहाँ पर टारगेट दिखा रहा है और 53,757 पे ट्रेड ही कर रहा है। आप लगाते रहो सपोर्ट, फिर उसके बाद कोई सपोर्ट काम नहीं आने वाला है। जब ये स्ट्रक्चर बन जाता है उसके बाद कोई सपोर्ट काम नहीं आता है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में भी आरएसआई को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए कि आरएसआई आपको क्या शो कर रही है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि प्राइस के भी नीचे जाएगा। क्यों जाएगा? बहुत सारी चीजें। यहाँ पर कोई ये रिवर्सल कैंडल नहीं बनी है अभी। उसका टारगेट 53,074 का है, वो पहले पूरा करेगा। उसके आसपास से अगर उसको रिवर्स होना है तो वो वहां पर रिवर्सल कैंडल्स बनाएगा, रिवर्सल सिचुएशंस बनाएगा आरएसआई के साथ, और फिर वो वहां से प्राइस रिवर्स होगा। ठीक है, पहली चीज। और अगर आप मंथली चार्ट पर देखोगे, और अगर मंथली चार्ट पर ये अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी क्लोज हो गई 54,000 के नीचे, तो फिर मैंने नेक्स्ट टारगेट आपको बता दिया कितना आने वाला है, 20,000 पॉइंट नीचे। ठीक है, तो ये मेन आज का टॉपिक है जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, और इसी पे बेस्ड होके मैंने ये स्टॉक्स आपके लिए निकाले हैं। आपको अवेयर हो जाना चाहिए। ये स्टॉक्स जो हमेशा ब्लू जो है कलर में मैं शो करता हूँ, आज मैंने आपके सामने रेड कलर में शो किए हैं। ये 10 के 10 स्टॉक जो है मेरी नजर में ब्लीड करने के लिए रेडी है। ठीक है, सबसे पहले एबी कैपिटल। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं चार्ट जो शो कर रहा है सिर्फ वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। मेरी अपनी कोई पर्सनल वो नहीं है, दुश्मनी किसी से। ठीक है, देखो ये डेली चार्ट पे आ जाता हूं मैं सीधा। आप देखोगे यहाँ पर टॉप पे ये ट्रेंड लाइन मैंने मार्क कर रखी है। टॉप पे ये देखो डबल टॉप पैटर्न बना। ऑलवेज डबल टॉप पैटर्न में भी क्या देखा जाता है कि दूसरा टॉप जो है ना पहले से हमेशा ऊपर बनता है, तभी तो नेगेटिव डाइवर्जेंस बनता है नीचे प्राइस के साथ। यहाँ पर डबल टॉप बना, ट्रेन लाइन टूटी, यहाँ प्राइस नीचे आया, रीटेस्ट करा, फिर प्राइस नीचे की तरफ। अब देखो इसका टारगेट, ये सपोर्ट की लाइन है, ये कुछ काम नहीं करने वाली है ये। ठीक है, लिटिल बिट प्राइस को रिवर्स कर देगी, बट अल्टीमेटली वो टारगेट आने वाला है। क्या टारगेट आने वाला है नीचे, आप इसको लगा के देख लो, आपको पता चल जाने वाला है उसी थ्योरी से कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आप ये देखो कितना आ रहा है, 38.2%, 61.8% आ रहा है, 234 रुपए। तो 310 रुपए का प्राइस 234 रुपए आने वाला है इसका। और यहाँ पर टॉप पर मैंने आपको हमेशा बताया ना पैटर्न्स बनते हैं। आप देखोगे यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ठीक है, उसका ब्रेकडाउन हो गया है। चीजें जो है ना इस तरीके से देखी जाती है, इस तरीके से इन डेप्थ एनालिसिस किया जाता है। अगर आपको इस तरीके का इन डेप्थ एनालिसिस सीखना हो ना, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप मुझे कभी भी कॉन्टेक्ट कर लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट स्टॉक है ईयू बैंक। मैंने कंसेप्ट समझा दिया है, अब सिर्फ उसकी पुष्टि आपको चार्ट के माध्यम से कर रहा हूँ। मेरा किसी में भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं है। देखो आप ये क्या बनाया ऊपर, ये पहले मैंने बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया था, लेकिन वो फेल हो गया इसके ब्रेकडाउन होते ही। तो मैं ये फ्लैग पैटर्न हटा दूंगा, और यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, डबल टॉप पैटर्न। ठीक है, इसे ब्रेक डाउन किया, नेगेटिव डाइवर्जेंस, ट्रेल लाइन ब्रेक करी। ये देखो आप, ये ट्रेल लाइन ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है, राइट।
यहाँ पर ट्रेड लाइन ब्रेक करके ओपन हुआ लेकिन क्लोज वापस ऊपर हो गया। इस तरीके से आपको इजीली शॉर्ट भी नहीं करने देंगे ये लोग। और आप देखो इसके बाद प्राइस सरक सरक के यहाँ पर फिर ट्रेड लाइन तोड़ी, फिर ऊपर चले गया, फिर नीचे। मतलब जब भी इस तरीके का होना तो उसको रीटेस्ट डन मान लेना चाहिए कि जब इस तरीके से होती है ना चीजें, तो आप उसको रीटेस्ट डन मान लेना चाहिए। अब आप देखो इसका टारगेट आप आइडेंटिफाई करोगे तो ये टारगेट आ रहा है 818 रुपए का। ठीक है, तो ये सेम कंसेप्ट पे मैंने आपको बता दिया कि ये भी स्टॉक नीचे जाने के लिए रेडी है। तीसरा स्टॉक है भारतीय एयरटेल। मतलब अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो कोई मंदी आई नहीं है। भारतीय एयरटेल सेम चीज आप मिला लो, नेगेटिव डाइवर्जेंस, प्राइस हाइट ऑफ हायर बॉटम, आरएसआई नेगेटिव डाइवर्जेंस, ट्रेंड लाइन ब्रेक, डेली चार्ट पर आ जाओ, ये सपोर्ट पे खड़ा है। ये यहाँ पर आप देखोगे तो एक गंदा सा इंडिकेशन जरूर देगा, पैटर्न एग्जैक्टली सेम नहीं बनते, इंडिकेशन जरूर आपको देगा वो। ये देखो आप, क्या आपको क्या दिखाई दे रहा है? हेड एंड शोल्डर। ये हेड एंड शोल्डर है, इसे ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट करा, फिर प्राइस नीचे। ये मैं आपको विद एग्जांपल बता रहा हूँ, ये कोई मजाक नहीं है। आप देखो यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंस टॉप पे, फिर प्राइस नीचे। ये आप इसको इस तरीके से भी मार्क कर सकते हो। लो, क्या बन रहा है? ये डाउन साइड स्लांटेड। मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो ना, तो आपको बताता हूँ मैं, ये डाउन साइड स्लांटेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। ये ब्रेक डाउन, रीटेस्ट और फिर प्राइस नीचे। ठीक है, तो ये भी नीचे आने के लिए रेडी है भाई, ये भी नीचे आने के लिए रेडी है। और इसका टारगेट आइडेंटिफाई कर लो आप, कितना नीचे आ सकता है। आप रिट्रेसमेंट लेवल आप मार्क कर लो। अगर मैं यहाँ से यहाँ केवल इतना ही स्विंग मान लेता हूँ ना, यहाँ भी खींच लेते हैं, तो इसका टारगेट क्या दिख रहा है आपको? 1219 रुपए। अभी चल रहा है 1800 के आसपास, और मैं टारगेट बता रहा हूँ 1219। लोग हंसेंगे कि क्या है ये, लेकिन मैं आपको विद प्रूफ बता रहा हूँ, विद स्टडी बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया भारतीय एयरटेल। चौथा स्टॉक है हीरो मोटो। भैया ये रिवर्सल शो कर चुके हैं, अब आप इनका कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्या दिख रहा है मंथली चार्ट पर आपको? डबल टॉप पैटर्न और नेगेटिव डाइवर्जेंस। डेली चार्ट पर आ जाओ, क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल टॉप पे। ये डेडली कॉम्बिनेशन है, ये डेडली कॉम्बिनेशन है। इट्स नेगेटिव डाइवर्जेंस। ये डेडली रेयरली, मतलब इस तरीके का डाइवर्जेंस दिखता है ना तो प्राइस को मरना ही होता है। ये मैंने 30 साल के एक्सपीरियंस से सीखा है। आप ये देखो, यहाँ पर प्राइस एक्शन मिला लो, सारा हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहा है, और अचानक यहाँ से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन चालू हो गई। टॉप पे देखो पैटर्न क्या बना है, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। हेड एंड शोल्डर, इसे भी ब्रेक डाउन करके ट्रेड कर रहा है, और आप इसका भी रिट्रेसमेंट लगा लो। क्या टारगेट आ रहा है? व्हाट विल बी द टारगेट्स ऑफ हीरो मोटो? 4507 रुपए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चार्ट बता रहा है, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से रिवर्सल आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरीके से टारगेट आते हैं। इंडसइंड बैंक, लो जी, इंडसइंड बैंक पे भी आ जाते हैं। मंथली चार्ट, ठीक है, वीकली चार्ट, ये सारा सपोर्ट तोड़ के ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी हमको कमजोर लग रही है, ये सपोर्ट तोड़ के ट्रेड कर रहा है, तो भाई इसलिए मैंने इसको चुना है कि भाई ये सारे सपोर्ट तोड़ के ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्राइस नीचे आ सकता है। यहाँ पे ये स्टॉक वीक हो गया है। ठीक है, ये इंडसइंड बैंक भी वीक हो गया है। सिक्स स्टॉक है वेदांता। ये लो जी वेदांता, मंथली चार्ट हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न इंटैक्ट है। वीकली चार्ट, ठीक है, डेली चार्ट, आप ये देखो डेली चार्ट पर क्या पैटर्न बन रहा है। ये ट्रायंगल पैटर्न ब्रेक डाउन करके ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे ये ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर ब्रेक डाउन करके ट्रेड कर रहा है, तो ये
बी स्टॉक का चार्ट वीक हो गया है। इसको आप लाइंस को मतलब आप चेंज करते रहो, खेलते रहो आप लाइन से। देखो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। आप देखो क्लियर कट ब्रेकडाउन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप देखो इसका प्राइस भी नीचे आने को रेडी है। तो यहाँ पर ये चार्ट भी आपके रडार पर होना चाहिए। वेदांता भी नीचे आने के लिए रेडी है। मनप्पुरम, ये लो जी मनप्पुरम फाइनेंस, सारे सपोर्ट तोड़ के ट्रेड कर रहा है। आप ये देखो, ये सारे सपोर्ट बना रखा है यहाँ पे। डेली चार्ट पर आया था, आपको क्लियरली विजिबल होगा। ये सपोर्ट बना हुआ है, इन सपोर्ट पे आके इस तरीके से लगा सकते हो इसको, है ना। ये सपोर्ट की लाइन है। आप ये देखो कि ये यहाँ पर एक गंदा सा हेड एंड शोल्डर बन रहा है, बट वर्क करता है, ये चीजें वर्क करती हैं। ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है, इसको तोड़ के ट्रेड कर रहा है। भले ही ग्रीन कैंडल्स बन रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिवर्सल के कोई साइन नहीं, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव डाइवर्जेंस नहीं है, राइट। और यहाँ पर आप देखोगे कि प्राइस उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक भी मेरी नजर में वीक हो गया है, क्योंकि यहाँ पे वीक पैटर्न बना है और टॉप पे यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंस भी बना है। तो इसको तो नीचे आना ही पड़ेगा, क्योंकि पैटर्न ही इसने ऐसा बना रखा है चार्ट पे। मुझे स्टॉक क्या उससे मतलब नहीं है, मुझे स्ट्रक्चर से मतलब है कि स्ट्रक्चर इसने ऐसा बना लिया। यहाँ पे टॉप पे नेगेटिव डाइवर्जेंस है विद हेड एंड शोल्डर, ये इसको नीचे आना ही पड़ेगा। आप खुद से एनालिसिस करो, यहाँ पर ये लगाओ जी आपका रिट्रेसमेंट, और आपको पता लगेगा क्या आ रहा है इसका टारगेट। 208 रुपए ये टारगेट आने वाला है इसका। मनप्पुरम फाइनेंस 8वां स्टॉक है। पतंजलि, ये पतंजलि, ये देखो मंथली चार्ट पर मैंने ये ट्रेड लाइन मार्क कर रखी है। टॉप पे डबल टॉप पैटर्न, ये देखो डबल टॉप पैटर्न, जो मैंने आपको समझाया, पहले टॉप से दूसरा टॉप ऊपर, ठीक है, नेगेटिव डाइवर्जेंस नीचे, और आप देखो प्राइस ट्रेड लाइन ब्रेक कर रहा है और कितनी बड़ी मंदी के लिए रेडी हो गए स्टॉक। यहाँ से यहाँ लगा लो आप इसको। 260 रुपए का भाव पतंजलि का आपका दिख सकता है, 481 रुपए का भाव चल रहा है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुका है। आप देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुका है, यह जो नीड थी सारी चीजें पूरी कर चुका है, ब्रेक डाउन कर चुका है, नेगेटिव डाइवर्जेंस, टॉप पे डबल टॉप पैटर्न, ट्रेड लाइन ब्रेक, सभी चीजें कर चुका है ये। अब बस नीचे का टारगेट आने वाला है, ठीक है। ये पतंजलि। नेक्स्ट स्टॉक है टाइटन। देखो मंथली चार्ट, हाइट ऑफ पायर बटन पैटर्न। वीकली चार्ट पे क्या दिख रहा है आपको? डबल टॉप पैटर्न, पहले टॉप से दूसरा टॉप ऊपर, या नेगेटिव डाइवर्जेंस, ठीक है। ट्रेड लाइन मार्क कर लेना आप। डेली चार्ट बिल्कुल ट्रेड लाइन पे खड़ा है ये। आप ये देखो, ये नेगेटिव डाइवर्जेंस, ये नेगेटिव डाइवर्जेंस है यहाँ पर। लाइन हटा देता हूँ, ये देखो ये नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है आपको क्लियरली। तो ये नेगेटिव डाइवर्जेंस अब बिल्कुल मेरे रडार पे चार्ट क्यों है? अगर इसने देखो बिल्कुल तीसरी चौथी बार ये स्ट्रेट लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है, जब भी इसको तोड़ के ट्रेड करेगा और क्लोज करेगा, तो इसका भी आप 61.8% मेजर कर लेना कितना आता है, वो इसका टारगेट आने वाला है। तो ये बिल्कुल ब्रेकडाउन स्टेज पे खड़ा है, ब्रेकडाउन किया नहीं है बट ब्रेकडाउन स्टेज पे खड़ा है। नेक्स्ट स्टॉक है ग्रासिम। ये देखो आप, ये सारे सपोर्ट तोड़ के ट्रेड कर रहा है भाई मेरा, ये सारे सपोर्ट तोड़ के ट्रेड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मतलब चार्ट को आप देखोगे ना, एक ही नजर में सारी चीजें पता लगने लग जाएगी। क्या थ्योरी मैंने आपको वीडियो के शुरू में समझाई थी। टॉप पे डबल टॉप पैटर्न, पहले टॉप से दूसरा टॉप ऊपर, डबल टॉप पैटर्न विद नेगेटिव डाइवर्जेंस विद, देखो कितनी बार इस ट्रेड लाइन को रेस्पेक्ट किया है इसने, फाइनली ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है। अब जब तक ये सही नहीं होगा, मंथली क्लोजिंग अगर इसकी 2750 के ऊपर होती है ना, तो ये बच पाएगा। अदरवाइज इसके नीचे अगर ये क्लोज हो गया तो
फिर लगा लेना आप यहाँ से 61.8%। लोग कितना भी बोलते रहे कि इसमें तेजी है, तेजी है, तेजी है, यहाँ सपोर्ट की लाइन लगा लेना कि भाई यहाँ से रिवर्स होगा, 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 होगा। लोग कितनी भी सपोर्ट बताते रहेंगे, टीवी वाले, ये वाले, वो वाले, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आपको ये पैटर्न ब्रेक हो गया है, सारा स्ट्रक्चर आपको समझा दिया है। वीडियो को बार बार देख लो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की है, सीखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट्स होते हैं। मान लो कि ये स्टॉक जो है अगर नीचे क्लोज हो जाता है तो कितना टारगेट आ रहा है पता है आपको? 1375। यानी कितना? अरे भाई समझो ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा ये स्टॉक। तो इतना बड़ा टारगेट के लिए कोई बात करता है क्या आजकल? कोई भी नहीं करता है। तो आप ये देखो कि ये चीजें जो है काम करती है। मैंने विद एग्जांपल आपको बताया है। फिर भी खराब मार्केट में भी अच्छे स्टॉक्स हमेशा होते हैं, और इन स्टॉक्स को जरूर से आप रडार पे रखो। ये स्टॉक्स भी आने वाले समय में आपके लिए मजबूती शो कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक आप खुद से एनालिसिस करो। ये जो ग्रीन कलर में मैंने आपको स्टॉक्स दिए हैं, आप खुद से एनालिसिस करो इनमें क्या पॉजिटिविटी है। ये स्टॉक्स जो हैं कुछ मुझे स्ट्रांग लग रहे हैं, आपको इनको भी एनालिसिस करना चाहिए। इस तरीके का इन डेप्थ एनालिसिस अगर आपको सीखना है तो 9461113030 ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे जरूर से कमेंट करके बताइएगा। दिस इज मनीष खंडेलवाल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।